नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ हरदोई में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार आज जिला हरदोई के विधानसभा 158 सांडी में मौजूद हैं और लगभग में हम हर गांव में जा रहे हैं। जनता का मूड क्या है, इस बार लोकसभा का चुनाव है, तो ज़्यादा बातें करते ना करते हुए हम सीधे यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है इसमें जनता किसको चुन रही है। तो हमारे साथ दादाजी हैं, इनसे पूछते हैं। दादाजी, इस बार क्या चल रहा है चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में अच्छा चल रहा है। अच्छा, इस बार किसको चुनना चाहते हैं आप? इस बार बहुजन को। बहुजन समाज पार्टी को। जी। ऐसा क्या है बहुजन समाज पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है पुख्ता। अच्छा, नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया आपके लिए? अरे बहुत कुछ किया, खाने पीने ओढ़ने पहनने सब कुछ दिया उसी ने, उसी की बदौलत तो खड़े ही हैं। अच्छा, जी। अब बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है खत्म कैसे होती जा रही है? आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं, ऐसा क्या है? अरे ये तो पता ही नहीं लगता है कि मोदी की चालाक क्या है या कोई भी, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे जा रही है। जहाँ कहीं वोट डालोगे वोट का अंत जा रहा है। ऐसा कैसे है? आप तो ईवीएम को मतलब सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ईवीएम तो आखिर इसमें कारण क्या है? वोट जिस बूथ पे पड़ते हैं उस बूथ पे वोट ही नहीं निकलते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, अब आप लोग वोट ही नहीं देते होंगे। अरे बिल्कुल वोट देते हैं, तो हम कहीं दे या नहीं आज तक वोट बहुजन के अलावा। लेकिन बहन जी ने तो पत्थर का निर्माण करवाया है, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। अरे सब कुछ किया उन्होंने। अच्छा। उन्हें तो हम जो खड़े हैं यहाँ वो भी हम उन्हीं के देन पे खड़े हैं। अच्छा जी। बहन जी जो अभी इंडिया गठबंधन है इसमें नहीं शामिल होंगी, तो क्या लग रहा है बहन जी सक्सेस हो जाएंगी? अरे बिल्कुल सक्सेस हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जो हम लोग जुटे तो हैं इसी बात में। अच्छा। जी। आप ये जो 22 तारीख को राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या लग रहा है आपको कि फिर से भाजपा जो है बनेगी या बहन जी की सरकार या समाजवादी बनेगी? हमारे ख्याल तो नहीं बनेगी। कैसे, ऐसा कैसे है? हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन चालाकी से कुछ भी हो सकता है। चालाकी तो नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं चालाकी नहीं कर रहा हूँ। अरे जो भी हो रहा है हमारी समझ हो रहा है चालाकी ही। आपको क्या लग रहा है मतलब कि जो ईवीएम है ये मतलब ईवीएम से नहीं पड़ना चाहिए वोट? जी। अच्छा, चंद्रशेखर को जानते हैं आप? जी। अच्छा, चंद्रशेखर को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? चंद्रशेखर जो बहुजन के हैं? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वो तो दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हैं। अरे वो तो वोट बांट रहे हैं। क्यों? वो तो हर जगह जाते हैं, लेकिन बहन जी कहीं जाती नहीं है। अरे जाते हैं तो जाते हैं। अच्छा, और भी दादा लोग हैं, इनसे बात करते हैं। दादाजी, किसको आप सपोर्ट करेंगे इस बार? देखो, सभी पार्टियां जातिवादी लगभग हैं। जी, इधर आ जाइए आगे। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, जी। उसने हमारे लिए अधिकार और कर्तव्य जो हमारे दिए हुए संविधान के मुताबिक, तो उसी ने हमारे कारगर कराए हैं। तो हमें तो बहुजन समाज पार्टी में ही देना है। लेकिन समाजवादी जो है वो भी तो मतलब अच्छे काम कर रही है, उसने काशीराम साहब की मूर्ति भी लगवा दी और वो बहुजनों को लेकर के साथ में चलती है। हाँ, वो साथ में लेकर चलती है, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है ऐसा ग्राउंड पर। क्यों नहीं देखा गया? वो तो दलितों पिछड़ों को जोड़ने का काम कर रहे हैं बराबर लगातार। लेकिन हो कुछ और रहा है, अंदरूनी कुछ और कर रहे हैं, दिखावा। अच्छा, इस बार जो इंडिया गठबंधन है इसमें बहन जी नहीं आएंगी तो क्या सक्सेस हो सकती है ऐसा? इसमें गठबंधन में उन्हें नहीं जाना चाहिए। अच्छा। अगर गठबंधन में चली गई हाँ। तो उनका विश्वास टूट जाएगा। अच्छा। अच्छा। क्योंकि ये उधर चली जाती, कहीं उधर चली जाती, अपने उस पर दृढ़ फर्म नहीं रहती, मतलब अपनी पार्टी में। अच्छा। इसलिए लोगों का मत है कट जाएगा। लेकिन गांव देहात में लोग बोलते हैं जो बहन जी उन्होंने पत्थर का निर्माण करवाया, हर जगह पार्क बनवाए, उन्होंने दलितों पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा क्या है? ये सोच सिर्फ भाजपा की है। अच्छा। वो कहते हैं उन्होंने जो निर्माण कराया है। नहीं, भाजपा भी क्यों दोष दे रहे हैं? भाजपा का तो कोई काम ही नहीं, भाजपा तो इसमें बोलती नहीं, लेकिन समाज के लोग जो गांव में वो बोलते हैं दलित पिछड़े। समाज के लोग उनको धराशायी करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उसने जो किया है तो वो तो दुनिया के लिए दिखावे के लिए ये किया। लोग उसमें पैसा आता है, वो राज्य के लिए आता है, अपने पास नहीं रखती है। और जो कुछ किया है उसमें टिकट बने हुए, तो क्या अपने लिए लेती है टिकट? हाँ, तो उसने किया है, वो सौंदर्य बढ़ाया है उसने, लखनऊ का सौंदर्य बढ़ाया उसने। तो उसमें उसने कोई गलत नहीं किया। जो कहते हैं हाथी बनाए, वो तो एक शो के लिए बनाना ही है। हाथी तो शो भी है, हाथी बनाना। और पार्टी का चिन्ह इसलिए लोग कहते हैं,
इसने अपने चिन्ह को ही खास दिया है। जो भाजपा सरकार है इस बार उसने राम मंदिर बनाया और राम मंदिर का उद्घाटन भी 22 तारीख को है, तो इसमें आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, या किस दृष्टि से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, वो भी है, जातिवादी संपदा पर भी वो निर्भर है, राजनीति है, क्योंकि जब लोग ज्यादा जाएंगे, अब इतनी वो बनाई है मोमबत्ती, वो बता अगरबत्ती बनाई है, 30-32 फुट की बनाई है, अच्छा 30-32 की अगरबत्ती बनाई है, तो बताओ उसमें कितना एक्सपेंस हुआ होगा। अच्छा। और वही पैसा जितना वो खर्च कर रहे हैं, कितना 3-4 करोड़ खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा अगर समाज में लगाएं। लेकिन गाँव की- मोदी जी भी गए थे, वो हाँ। वहाँ दलितों के घर खाना खा के आए हैं। और ये सब दिखावे के लिए है, अच्छा। कहीं थोड़ी देर के लिए दिखा दिया, फोटो खींच लिया, तो दिखावा है, ताकि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बार बहन जी को आप चुनेंगे? हाँ, चुनेंगे।